दहशतगर्दों का बेहतरी का आज़म, वज़ीर आज़म के एडवाइस पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत अहम इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। कौमी असम्बली का हॉल पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक मंजूर। तहरीक वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार है, नासूर से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। अहम तरीन इजलास में सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदे शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ कौमी सलामती से मुतल्लिक इजलास में शरीक होगी या नहीं, सूरत हाल वाज़े ना हुई। शेख वकास अकरम का शिरकत का इंदिया, बैरिस्टर गोहर ने फैसला मुशावरत पर छोड़ दिया। बैरिस्टर गोहर का कहना है पार्लिमानी और सियासी कमेटियां फैसला करेंगी कि इन कैमरा इजलास में जाएं या नहीं। हम तो पहले से कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सूरत हाल पर तमाम अफसरान को बुलाएं। अमन अमान के मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा करते रहे हैं। शेख वकास अकरम बोले PTI उसूली तौर पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने के हक में है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर किसी जगह ऑपरेशन का कोई फैसला होना है तो इसके लिए पहले अवाम और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। सिक्योरिटी इजलास में बानी PTI को बुलाने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहे। PTI की एक सूबे में हुकूमत है, कौमी असम्बली में उनके अरकान है, उनसे बात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी PTI से बातचीत की तरदीद, बोले पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया है, उसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी होगी। इजलास में सबकी राय और तजावीज़ आ जाएंगी। ईद के बाद PTI बेशक एहतजाज करे मगर हमला आवर होने का रवैया तर्क कर दे। हुकूमत और इदारे हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालात को जो सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे वो मुल्क के साथ नहीं। KP हुकूमत अपने सूबे पर तवज्जो दे, हुदूद से तजावुज़ बंद करे। सहाफ़ी ने सवाल किया, अपोजिशन सिक्योरिटी नाकामी का जिम्मेदार आपको करार देकर इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। ख्वाजा आसिफ बोले मेरे इस्तीफा देने से मामला हल होता तो हाजिर। बानी PTI से मुलाकातों के केसेस यकजा करने की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस सरफराज डोगर ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलाकात की दरख्वास्तें मुख्तलिफ बेंचेज में ज़ेर समाअत हैं। सुप्रिंटेंडेंट को हफ्ते में 5 दिन अदालत पेश होना पड़ता है। अदालत ने बानी से मुलाकात से मुतल्लिक 20 मुकदमात यकजा करके लार्जर बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जुज़वी कर्फ्यू नाफिज़। जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 अजला अपर, लोअर और टांग शामिल। अहम रास्ते भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हर किस्म की नकलो हरकत मुकम्मल बंद रहेगी। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई है। वानो गोमलजाम रोड मुसाफिरों के लिए खुला रहेगा। टांग वाना जनूबी वज़ीरिस्तान शाहराह भी बंद रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के 3 थानों पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। पेशावर पुलिस स्टेशन रगी की मुलज़ई चौकी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। खैबर में जमरूद बाईपास चौक पर फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस का कलदम TTP के खिलाफ एक्शन। पहाड़ों पर मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को शाबाश दी। कहा खारजियों की सरकूबी के लिए पुलिस हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को सब मिलकर नाकाम बनाएं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज। FIA ने बनी गाला से नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम धर लिया। हैदर सईद को इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट पेश किया गया। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस सानहे के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज़ मवाद शेयर किया था।
सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और उसकी तशहीर करने में भी मुलविस पाया गया। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का सुनकर जश्न मनाया गया। ऐसा लग रहा था पीटीआई को खुशी की खबर मिली है। ऐसे हमलों पर जश्न मनाने वाले पाकिस्तानी नहीं, पीटीआई दहशतगर्दों का गिरोह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, हमारे अंदर ऐसी मखलूक पैदा हो चुकी है जो फौज के खिलाफ जहरीली मुहिम चलाती है। ये चाहते हैं पाकिस्तान नाकाम हो। अली अमीन गंडापुर को अफगान पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो चाहते हैं ऐसे लोगों को पाकिस्तान से बाहर ना निकालें। जवान के सूबे में पुलिस जवान और शहरी शहीद हो रहे हैं। क्या इनका दुख है या बस अफगानियों के जाने की तकलीफ है? हैदर सईद हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं, लेकिन हर एहतजाज में शरीक होता है। लोगों पर FIR कटवाएं, तहकीकात करें, लेकिन घरों से लोगों को उठाना गलत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है, नौजवानों के जारी पेज बनाए गए और उन्हें उठाया गया। गिरफ्तार किए गए नौजवानों पर कहीं तशद्दुद न किया जा रहा हो। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल, ट्रैक बहाली का काम जारी। रेलवे ज़राए के मुताबिक हमले की जद में आने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां ज़ाय वक़ुआ पर हैं। ट्रेन की ट्रैक पर मौजूद ज्यादातर बोगियों को मस्ट पहुंचा दिया गया। पटरी से उतरने वाली 4 बोगियों को आज क्रेन के जरिए उठा लिया जाएगा। धमाके से तबाह होने वाले रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस के इंजन को सिब्बी पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चंद रोज में रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुरखम सरहद खोली जाएगी। ये जरगे की दूसरी नशिस्त में इत्तफाक हुआ। पाकिस्तानी जरगा सरबराह जवाद हुसैन काज़मी कहते हैं 3 में से 2 निकात पर इत्तफाक राय हो गया है। दोनों अतराफ से सीज़ फायर पर बातचीत हुई। अफगानिस्तान की तरफ से मुतनाज़ ज़मीन पर तामीरात को रोकने पर भी तफसीली बात की। सीज़ फायर और बॉर्डर खोलने पर इत्तफाक कर लिया है। मुतनाज़ ज़मीन पर तामीरात के मामले पर अफगान जरगे ने आज तक का वक्त मांगा है। उम्मीद है कि इस नुक्ते पर भी इत्तेफाक हो जाएगा। तहरीरी मुआहदे के बावजूद चीनी महंगी होने पर हुकूमत मुतहरिक। शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स की इस्लामाबाद तलबी। वजारत सनअत व पैदावार के साथ बैठक होगी, अहम फैसले मुतवक्के। उधर चीनी की कीमतें मामूल पर लाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर और फैसलाबाद में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। रिकॉर्ड की छानबीन शुरू कर दी गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद चीनी की कीमत में कमी आने लगी। लाहौर में चीनी 180 से कम होकर 165 से 170 रुपये फ़ी किलो में मिलने लगी। फैसलाबाद के ओपन मार्केट में चीनी 170 रुपये फ़ी किलो है। ओवरसीज प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतों का कायम मकाम। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खुसूसी अदालतें नामजद करने की हिदायत। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कानून और इंसाफ को खत इरसाल कर दिया। लिखा, जजेस नामजदगी का इख्तियार सेशन जजेस को दे दिया गया। सेशन जजेस ईस्ट और वेस्ट ओवरसीज खुसूसी जजेस नामजद करेंगे। सिरेलतवा केसेज और जुडिशल अफसरान के तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए जजेस नामजद करें। ओवरसीज प्रॉपर्टी एक्ट के तहत वजारत कानून सेशन ईस्ट और वेस्ट के नोटिफिकेशन जारी करें। खुसूसी अदालतें ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों के केसेस में जल्द फैसला करेंगी। हुकूमत का मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक PMDC नए मेडिकल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी। फैसले की मंजूरी भी दे दी गई। 5 जनवरी के बाद की दरखास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। 5 जनवरी से पहले जमा कराई गई 13 दरखास्तें ज़ेर गौर आएंगी। मेडिकल कॉलेजेस के लिए फैकल्टी मेंबर्स की कमी पर रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी का फैसला किया गया। मुल्क में 121 निजी और 66 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन का ईद पर इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। DIG ट्रैफिक और कमिश्नर्स को गैर कानूनी किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन की हिदायत।
शर्जील मेमन ने कहा कि ईद पर आवाम को इजाफी माली बोझ से बचाने के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी को आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। जरा के मुताबिक मुलाकात में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने रमजान मुबारक के दूसरे अशरे की फजीलत बयान की।